हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि इस बार आप लोगों का बोर्ड एग्जामिनेशन 10th के लिए बेस्ड चेंज किया गया है। 2 सेमेस्टर में एग्ज़ाम होगा। तो पहला जो सेमेस्टर होने वाला है ऑफलाइन ही एग्ज़ाम होगा, सेंट्रलाइज एग्ज़ाम होगा। और इसमें अकॉर्डिंग टू CBSE ऑफिशियल नोटिस के अनुसार हम बता रहे हैं कि MCQ बेस्ड क्वेश्चन होगा, 90 मिनट्स का क्वेश्चन होगा। तो मैथमेटिक्स के लिए हम MCQ बता रहे हैं। क्वेश्चन है द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ द रेशनल नंबर 37/2 स्क्वायर इंटू 5 विल टर्मिनेट आफ्टर 1 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस, 3 डेसिमल प्लेस, 4 डेसिमल प्लेस। यदि ऐसा क्वेश्चन है तो आप कैसे इसको, मान लीजिए इसको इंटू कीजिएगा, 4 5 जा 20 से इसको डिवाइड कर सकते हैं। और डिवाइड करके देखिएगा कि जो है कि इसका डेसिमल जो है कितना डिजिट के बाद पूरा कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है। और दूसरा एक प्रोसेस हम बता रहे हैं, वो प्रोसेस है जैसे कि 37/2 स्क्वायर। तो यहाँ पर 5 है तो हम 5 का भी स्क्वायर लाना चाहेंगे। तो हम जानते हैं कोई भी रेशनल नंबर को सेम नंबर से इंटू कर सकते हैं, सेम नंबर से डिवाइड भी कर सकते हैं। तो सेम नंबर से इंटू करेंगे, इसको एक 5 यहाँ लेंगे, एक 5 यहाँ लेंगे। क्यों हम 5 से, क्योंकि यहाँ 2 का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर लाना चाहेंगे। तो एक और 5 यहाँ पे इंटू किए तो डबल 5 हो गया। अब यहाँ पर इंटू किए 5 7 जा 35, 185 हो गया। और ये हो गया 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। तो इस तरह से 185 बाय ये 5 और 2 दोनों बेस को इंटू कर दिए 10 और दोनों एक्सपोनेंट को कॉमन ले लिए 2, यानी कि दैट्स मीन्स 185/100। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा 1.85। तो हम देखें कि ये कम्प्लीटली डिविजिबल नंबर है। और कितने डेसिमल प्लेस तक ये डिवाइड हुआ, 2 डेसिमल प्लेस। तो आंसर हो गया 2। ऐसे आप सॉल्यूशन इसको कर सकते हैं शॉर्ट में। अदरवाइज आप जो है जैसे इसको टोटली इंटू करेंगे, 2 2 जा 4, 5 जा 20, 37 को 20 से डिवाइड करके जो प्रोसेस है डिविजिबल का, उससे भी आप निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 10। अब देखिए कौन ऐसा नंबर है कि 1 और 10, 1 से भी वो डिविजिबल है, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, टोटल से। तो ऐसे नंबर का डिविजिबल फाइंड आउट करने के लिए ऐसा नंबर हम क्या करेंगे, द रिक्वायर्ड नंबर विल बी द LCM ऑफ द गिवन नंबर। तो LCM आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का निकाल लीजिएगा। जो LCM होगा वही आपका आंसर होगा। तो हम आंसर यहाँ फाइंड आउट कर दिए हैं 2520। तो इस तरह से 2 MCQ हो गया। और नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.35 रेकरिंग ऑन 35 इज एन इंटीजर है और रेशनल नंबर है, एन इरेशनल नंबर है या कुछ नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, भाई क्या है इंटीजर। तो इंटीजर के लिए आप लोगों को पता है कि इंटीजर जो होता है वो नेगेटिव और पॉजिटिव होता है, लेकिन फ्रैक्शन में नहीं होता है। तो यहाँ तो ये पॉइंट है, तो जब भी ये रिमूव करेंगे पॉइंट तो फ्रैक्शन आएगा, इसलिए इंटीजर होने की कोई संभावना। और रेशनल नंबर, अब बताइए कि रेशनल नंबर क्या होता है। हम लोग ऐसा पढ़े थे कि कन्वर्ट इनटू रेशनल नंबर में ऐसा रेकरिंग नंबर, यानी कि ये एक रिपीटिंग नंबर है। तो हम जानते हैं रेशनल नंबर रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। तो यहाँ पर इट इज़ रिपीटिंग डेसिमल, सो इट इज़ ए रेशनल नंबर। तो इसलिए रेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर है नहीं, क्योंकि यहाँ पर इरेशनल नंबर रहता तो ये इन्फिनेटली चलते रहता, डॉट डॉट रहता, तो ये तो है नहीं। तो इस तरह से ये आंसर हो गया एक रेशनल नंबर, इट इज़ ए रेशनल नंबर, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इफ़ A and B are 2 पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, सच दैट द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ A is 3
यानी कि सबसे छोटी प्राइम जो फैक्टर है 3 है, यानी कोई भी नंबर का यदि सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है तो वो नंबर उतना तो होगा ही, 3 तो होगा या 3 से बड़ा भी हो सकता है। और b का जो प्राइम फैक्टर है वो 5 है। तो एक इसमें एक ट्विस्ट दिया है कि देन द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ a प्लस बी, तो a प्लस बी का लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा, तो यहाँ पर जो प्राइम फैक्टर दिया हुआ वही दोनों को प्लस कर देंगे। 8 आया, 8 का प्राइम नंबर जो फैक्टर है ये 1 है, 2 है, 4 है और 8 है। तो इसमें प्राइम नंबर फैक्टर कौन है, 2 है, तो 2 इसका प्राइम फैक्टर हो गया। तो आंसर जो हो गया इसका 2 हो गया, यानी ऑप्शन जिसमें 2 रहेगा वही होगा, 2 हो गया इसका आंसर। यदि ऑप्शन है एक में 1, इसमें 3, एक में 2, तो 2 वाला ऑप्शन होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन डिवाइडिंग ए पॉजिटिव इंटीजर n बाय 9, कोई पॉजिटिव इंटीजर है वो 9 से डिविजिबल है, तो वी गेट 7 एज रिमाइंडर। मान लीजिए कोई 9 से डिवाइड करते हैं कोई पॉजिटिव इंटीजर, जैसे कि 11 हुआ, या मान लीजिए 16 हुआ, तो 9 से डिवाइड करते हैं, 7 रिमाइंडर आया। तो इस क्वालिटी का एक नंबर है, जब 9 से डिवाइड करते हैं तो 7 रिमाइंडर आता है। यहाँ 16 ही हो गया, ऐसा कोई बात नहीं, कुछ भी नंबर हो सकता है। तो व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ 3n-1, ये जो n नंबर है इसको यदि ट्रिपल करें और 1 माइनस करें और वो यदि डिविजिबल है 9 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो ऐसा क्वेश्चन हम फाइंड आउट करेंगे इसका आंसर कैसे, तो हम यूज़ करेंगे बाय यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिदम। यूक्लिड्स एल्गोरिदम में कोई नंबर, मान लीजिए वो नंबर तो आपके पास n दिया हुआ है, n जब डिवाइड होता है तो यूक्लिड लेमा क्या बताता है, कोई नंबर जब डिविजिबल होता है तो p से, तो एक क्वोटिएंट मिलता है हम लोग q और एक रिमाइंडर, जिसको हम रिमाइंडर प्लस r करते हैं। तो ये हो गया यूक्लिड डिवीजन लेमा का एक फार्मूला है, n द नंबर इज डिविजिबल बाय p एंड वी गेट ए क्वोटिएंट q एंड ए रिमाइंडर r। तो n इक्वल टू पी क्यू प्लस r। तो n जो है आपके पास p यानी कि ये हो गया डिवाइजर आपका क्या है, n ए पॉजिटिव इंटीजर n एंड डिवाइडिंग ए पॉजिटिव इंटीजर n बाय 9 से इसको डिवाइड कर रहे हैं तो p बराबर 9 होगा। और q हम लोगों को क्वोटिएंट क्या है पता नहीं, लेकिन रिमाइंडर हम लोगों को 7 मिल रहा है। तो ये आपका एक अप्रोक्सीमेटली एक इक्वेशन बन रहा है। लेकिन अब हम लोग फाइंड आउट करना 3n-1, तो n को यदि 3n करना है तो क्या करेंगे, हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ 3n यदि हम किए तो इसको भी 3 से इंटू करेंगे। तो नेक्स्ट जो स्टेप होगा तो 3n इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3 से इंटू हो जाएगा, ये टोटल जो है इंटू करना पड़ेगा हमको 3 से। तो 3 से इंटू करते हैं, इसी को 3 से इंटू करते हैं, देखें क्या मिलेगा, 3n हो जाएगा, यहाँ 3 9 27 q हो जाएगा और ये प्लस 3 7 21 हो गया। लेकिन हम लोगों को फाइंड आउट क्या करना, 3n-1, तो यहाँ 3n में -1 करते हैं, तो -1 इधर किए लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में भी आपको 1 माइनस करना होगा, 1 माइनस किए। अब जो है नेक्स्ट स्टेप क्या है, देखिए यहाँ हम बना रहे हैं इधर 3n-1, ये है इक्वल टू 27। चूँकि ये 9 से डिवाइड है तो इससे 9 फैक्टर पहले 27q, यहाँ पर 1 माइनस किया तो 20 हुआ। अब ये 3n-1 यहाँ पे 9 फैक्टर्स ले लेंगे, चूँकि 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो यूक्लिड डिवीज़न बताता है कि डिवाइजर इंटू क्वोटिएंट, तो डिवाइजर हम यहाँ 9 लिए तो क्या बचा, इसमें कॉमन 9 ले लिए तो 3q, और ये 9 इंटू 3q, और इधर इसको भी 9 से डिवाइड करें, 9 2 ज़ा 18, बचा कितना 2। यहाँ पे थोड़ा समझिए, इसमें भी हम 9 से इसको डिवाइड करें, इसको भी 9 से डिवाइड किया, क्योंकि 9 से ये बोला गया है कि डिविजिबल बाय 9। तो यहाँ पर 3n-1 इसको कुछ अब नहीं करना है,
यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ से यहाँ एक टर्म हो गया, यहाँ से यहाँ एक टर्म हो गया। तो अब देखिए इससे 9 कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचा 3q और प्लस ये भी 9 निकल गया, तो यहाँ पर 2 बचा और प्लस 2, तो ये हो गया डिवाइजर इंटू कोटेंट और ये रिमाइंडर, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा 2, आंसर हो जाएगा 2। तो इस तरह से ये क्वेश्चन फिर से यदि डाउट लगता है तो हम फिर से इसको रिमाइंड कराते हैं। 3n-1 लिए 27q + 20, चूँकि ये 9 से डिविजिबल है तो 9 इसका डिवाइजर निकालें तो बचा 3q, फिर इससे भी इसको भी 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 2 = 18, रिमाइंडर बचा 2। अभी दोनों से 9 कॉमन ले लिए तो यहाँ पर क्या बचा 3q और यहाँ पर क्या बचा 9 निकल गया तो यहाँ 2 बचा और प्लस 2, तो ये डिवाइजर इंटू कोटेंट प्लस रिमाइंडर, ये रिमाइंडर 2 हो गया। तो ऐसा नंबर जो कि 3n-1 हो और वो डिविजिबल है 9 से, तो उसका रिमाइंडर, पॉसिबल रिमाइंडर क्या होगा तो 2 होगा। तो ऑप्शन जिसमें होगा 2 उसका आंसर आप राइट कीजिएगा।